हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर ब्राइटर माइंड्स यूट्यूब चैनल। सो आज की हमारी वीडियो में हम एक ऐसे सेगमेंट की बात करेंगे, एक ऐसे सेक्टर की बात करेंगे जहां बहुत ही ज़्यादा एक्सेलरेटेड ग्रोथ एक्सपेक्टेड है इन कमिंग 5 to 7 ईयर्स। तो आज हम ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है इंडस्ट्री की बात करेंगे। ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर में जो आने वाले 7 ईयर्स हैं उसके अंदर जो ग्रोथ फोरकास्टेड है, जो प्रोजेक्टेड ग्रोथ है वो 37% CAGR के आसपास है। हम सभी समझ सकते हैं कि इंडस्ट्री का जो ग्रोथ है 37% CAGR जो प्रोजेक्शंस हैं वो काफ़ी एक्सेलरेटेड प्रोजेक्शंस हैं और इस हाई ग्रोथ इंडस्ट्री के अंदर में कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी अवेलेबल हैं। हाल ही के दिनों में हमने एक कंपनी को देखी जो काफ़ी चर्चे में रही। ऑब्वियसली हम एनवीडिया की बात कर रहे हैं। एनवीडिया के शेयर्स जो हैं आफ्टर उनके 4th क्वार्टर के जो रिज़ल्ट आए उसके बाद जो शेयर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा जंप हुए और $2 ट्रिलियन का जो मार्केट कैप है उसके करीब पहुंच गया एनवीडिया। सो ऑब्वियसली अगर हम उनके CEO की बात करें, जेनसेन हुआंग की बात करें, तो उन्होंने अपने कॉन्फ्रेंस कॉल में ये बोला कि जनरेटिव AI और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उन्होंने एक न्यू फ्रेश इन्वेस्टमेंट साइकिल स्टार्ट कर दी है और जो डिमांड है इस सेगमेंट के अंदर में वो काफ़ी ज़्यादा है। ऑब्वियसली जो अभी सप्लाई है वो काफ़ी कम है इन इक्विलिब्रियम ऑफ डिमांड। उन्होंने अपने कॉन्फ्रेंस कॉल में आने वाले जो टाइम है, जो फर्स्ट क्वार्टर होएगी उसके अंदर रेवेन्यू ग्रोथ का जो प्रोजेक्शन दिया है ऑब्वियसली वो भी काफ़ी हाई दिया है। 3rd फोल्ड ग्रोथ की बात करी है इन रेवेन्यूज़। अगर हम 4th क्वार्टर के रेवेन्यू की बात करें तो तकरीबन $22 बिलियन की रेवेन्यू एनवीडिया ने जनरेट करी है। ऑब्वियसली वॉल स्ट्रीट के हर एक्सपेक्टेशन से काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ लाया एनवीडिया ने, जिसकी वजह से हमने उसके शेयर्स में इतनी जंप देखी। तो अगर हम इन चीज़ों को समराइज़ करें तो कहीं ना कहीं जेनसेन हुआंग के स्टेटमेंट से हमें पता लगता है कि जनरेटिव AI जो है एक ऐसी सेगमेंट है जहां बहुत ही फास्ट ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। सो बेसिकली जिस जनरेटिव AI की हम बातें कर रहे हैं वो एक्चुअली है क्या? तो जनरेटिव AI जो है एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी है। ऑब्वियसली हम डीप लर्निंग मॉडल्स की बात कर रहे हैं जहाँ पे बहुत हाई क्वालिटी की इमेजेस, टेक्स्ट जो है वो जनरेट होती है इस टेक्नोलॉजी के थ्रू। जनरेटिव AI जो है ऑब्वियसली ये काफ़ी पुराने टाइम से है। अगर 1960s की बात करें तो तब से ये टेक्नोलॉजी है, बट GAN के इंट्रोडक्शन के बाद जो 2014 में इंट्रोड्यूस हुआ इस सेगमेंट के अंदर में काफ़ी एग्रेसिव जो है प्रोग्रेशन हुई। सो 2022 के अंदर में ChatGPT के लॉन्च के बाद ऑब्वियसली इसने पूरे वर्ल्ड को स्टॉर्म पे ले लिया। ये सेगमेंट के अंदर में काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल्स दिखने लगे जिस तरीके से टेक्नोलॉजी का एवोल्यूशन हुआ है। इस सेगमेंट के अंदर में कई सारी कंपनियां हैं। अगर हम चिप की बात करें तो जो प्रोसेसिंग पावर है वो डिलीवर करने का वो ऑब्वियसली एनवीडिया के जो प्रोडक्ट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा सुपीरियर है। इसके अलावा अगर हम देखें तो कई नई सेगमेंट्स के अंदर में अपॉर्चुनिटीज़ इमर्ज करती हैं बिकॉज काफ़ी हाई डेटा जो होता है वो बिग डेटा होते हैं, उनको माइन करके कहीं ना कहीं आउटपुट आता है। तो ऑब्वियसली डेटा सेंटर्स की डिमांड जो है जनरेटिव AI के यूज़ के साथ काफ़ी एक्सेलरेटेड ग्रोथ वहाँ पे भी प्रोजेक्टेड है। लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स के मतलब इवोल्यूशन के बाद अगर हम देखें तो काफ़ी फास्ट इवोल्यूशन उस सेगमेंट के अंदर में हुआ जिसकी वजह से काफ़ी डिमांड बढ़ी हाई कंप्यूटिंग पावर वाली चिप्स की, जिसकी वजह से अगर हम देखें तो कई नई अपॉर्चुनिटीज़ भी ओपन हुई हैं। जैसे कि हमने अभी बताया आपको डेटा सेंटर्स की अवेलेबिलिटी, डेटा सेंटर्स के अंदर में डिमांड जो है वो काफ़ी ज़्यादा होने वाला है इस सेगमेंट के अंदर में। इसके अलावा अगर हम बात करें तो डिस्टिल्ड वाटर वाली सेगमेंट के अंदर में भी बहुत ज़्यादा एक प्रोग्रेशन देखने को मिलेगा बिकॉज ये डेटा सेंटर्स जो है वो बहुत ज़्यादा वाटर कंज्यूम करते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो चिप की जो पैकेजिंग मटेरियल है उसके अंदर में भी काफ़ी ज़्यादा डिमांड्स क्रिएट होने की जो है वो पॉसिबिलिटी है। तो एक न्यू एरा जो है वो अनलीश हुई है। ऑब्वियसली इसमें कई बड़े विनर्स भी होंगे, कई लूज़र्स भी होंगे, बट ये सेगमेंट जो है काफ़ी नई अपॉर्चुनिटीज़ जो है इमर्ज करता है बिकॉज इस इंडस्ट्री के अंदर में जो ग्रोथ है वो बहुत ही एक्सेलरेटेड है और आने वाले टाइम के अंदर में जो ग्रोथ है वो और भी एक्सेलरेट होगा। जैसा कि हमने आपको इस वीडियो के शुरुआत में ही बताया था कि इस सेगमेंट के अंदर में जो ग्रोथ है वो काफ़ी एक्सेलरेटेड ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। 37% CAGR की ग्रोथ किसी भी इंडस्ट्री के अंदर में कई विनर्स जो है वो इमर्ज करती है। तो आज की हमारी इस वीडियो में जनरेटिव AI के सेगमेंट के अंदर में इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर एक फोकस पॉइंट था। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो एंड हैव अ गुड डे। Investment in securities market are subjected to market risks. Read all the related documents carefully before investing.